सबसे इम्पोर्टेंट घर में जो चीज़ होती है वो है एंट्री। हाँ, एंट्री का जो है जो 70% जो अफेक्ट आता है वो मेन एंट्रेंस का आता है। 70%। कई कहते हैं कि सबसे जो पॉपुलर है घोड़ों की तस्वीर। हाँ, 7 घोड़े शायद। तो घोड़े जो हैं हमेशा रेड कलर के घोड़े हैं, साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। ओके। तो आपके कैश फ्लो को बढ़ा देंगे वो। अगर एक इंसान मन से बहुत मैला है हाँ, बट उसके घर का वास्तु बहुत सही है जो उसने घर लिया है, क्या वो उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है? वो लाइफ को चेंज कर सकता है। राम राम पंडित जी। राम राम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, मुझे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द एबी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका ये करने के लिए। धन्यवाद। तो पंडित जी, आज का जो हमारा टॉपिक विषय है कि वास्तु जी, कि वास्तु शास्त्र आजकल है तो ये पुरानी विद्या, बट आजकल इसका मे बी इंटरनेट की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये इस टाइम चर्चा में है। जी, जी। तो सबसे पहले आप व्यूअर्स को हमारे थोड़ा सा ये बताएंगे कि वास्तु शास्त्र है क्या और उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी? जी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो, वास्तु क्या है? जैसे कि वास्तु है तो वास्तु से मतलब है कि वास करना, ठीक है। तो ये जो वैदिक विद्या है, तो अब ये जो है वेद होते हैं, तो इसका भी एक वेद है, उसको बोलते हैं स्थापित्य वेदा। तो वहाँ पे इसका पूरा एक शास्त्र है पूरा इसमें जो है। तो ये जो है ना, जब वास्तु पुरुष क्या है कि एक बार जो है देवताओं और दैत्यों में जो है लड़ाई हुई। ठीक है। ठीक है, उसमें एक अंधकासुर जो है दैत्य था और शिवजी, तो उन दोनों के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। तो उनके लड़ते लड़ते उनके जो पसीने थे उनसे मिलके एक नया ही कोई जीव जो है जन्म पाया। ठीक है, जिसे जन्म ले लिया। तो उसको अब देवता सोचते कि ये दैत्य है और दैत्य सोचते कि ये देवता है, तो बड़े कन्फ्यूजन में। तो जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने उसको अपने मनस पुत्र की जो है संज्ञा दी। ठीक। तो वास्तु क्या है? एक मनस पुत्र है। मनस पुत्र का मतलब है कि आपने मन में मान लिया कि ये मेरा प्लॉट है, तो वहीं से वास्तु काम करना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो उसको जो है ब्रह्मा जी ने भाई कि जो भी घर बनाएगा तो ये उस घर में निवास करेगा। अच्छा। तो ये जो है वास्तु पुरुष का जो आपने सुना होगा वास्तु पुरुष वास्तु है, तो ये वास्तु पुरुष का मतलब है। फिर इसमें जो क्या होता है कि वास्तु में जो है डायरेक्शन जो है होती है, उनके देवता होते हैं, है ना। जब कोई भी जब आप घर बनाते हैं तो वहाँ पर जो है 45 देवता, वहाँ पे 45 देवता जनरेट हो जाते हैं, उनको एनर्जी फील्ड बोलते हैं। ठीक है। तो कौन सा देवता कहाँ बैठा है वो हम जो है जब कोई हमें प्रॉब्लम बताता है तो उसके बेस पे हम जो है उसे मैपिंग करते हैं। ठीक है जी। तो ये सिर्फ घर से ही रिलेटेड होता है कि अगर किसी का ऑफिस है, किसी का स्टूडियो है, वेयर हाउस है, कि ये सिर्फ वहीं रिलेटेड रहेगा जहाँ पे आप रह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सभी जगह जो है अफेक्ट करता है, सभी जगह जो है अप्लाई होता है वास्तु जो है, चाहे वो ऑफिस है, रेस्टोरेंट है या आपका घर है। ठीक है। हाँ जी। तो जैसे हम वास्तु की बात करते हैं जी। तो ये है पूरे घर का एक तरह का डिज़ाइन। हाँ जी। कैसा डिज़ाइन बन रहा है, ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट घर में जो चीज़ होती है वो है एंट्री। हाँ, एंट्री का जो है जो 70% जो अफेक्ट आता है वो मेन एंट्रेंस का आता है। 70%? हाँ। अच्छा। बाकी जो है और जो घर में कलर हैं आपके, कौन सी आपकी जो चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या प्लेसमेंट है उनकी, 30% वो जो है अफेक्ट करती हैं। तो अगर किसी ने घर बनाने से पहले आपको अप्रोच नहीं किया जी, और उन्होंने कहा घर बन गया पर अब उस एंट्री जो डोर है उसकी दिशा ठीक नहीं है, तो 70% तो आप कह रहे हो उस घर में दोष हो गया? हाँ, 70% दोष हो जाता है, पर उसके निवारण है हमारे पास, उसका निवारण है। जैसे मानो घर बन गया, हम तोड़ते कुछ भी नहीं है, एक भी चीज़ हम नहीं तोड़वाते हैं। ठीक है। और सबका जो है निवारण है। बस एक जो है नॉर्थ ईस्ट में किचन का बर्नर और टॉयलेट हो तो उसका हम जो है रिलोकेट करने को बोलते हैं कि भाई इसको जो है हटाओ
वरना हर चीज़ का है। जैसे आपने कहा कि भाई 70% दोष हो गया, तो वो दोष नहीं होगा। हम उस गेट को जो है बैलेंस करते हैं, स्टेप डाल के उसकी एनर्जी का, जो बैड एनर्जी का फ्लो है उसको रोक देते हैं। ठीक है। और फिर हमें पता है कि यहाँ पे अच्छा एंट्रेंस है, यहाँ होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो वहाँ हम वर्चुअल एंट्री करते हैं। वो एक तरीका है वर्चुअल एंट्री का। अच्छा। और वो बिल्कुल जैसे गेट जैसा ही जो है रिजल्ट देता है। तो वैसे एक्चुअल में होना कहाँ चाहिए वो एंट्री? होना कहाँ चाहिए, वो जो है हम जो है ग्रिडिंग करते हैं, एक ग्रिड बनता है वास्तु का। अच्छा। तो उससे हमें पता लगता है कि भाई कहाँ पे होना चाहिए। जैसे अब ये गेट कैसे डिसाइड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई वास्तु पुरुष में 45 देवता जो है होते हैं, ठीक है जी। जब आप 4 दीवारी बनाते, प्लॉट ले लिया और 4 दीवारी इकट्ठा आप बनाने लगे, तो वहाँ पे 45 देवता जो है आ जाते हैं। पहले जो है ब्रह्मा जी, तो वो जो है जो क्रिएटर हैं, ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर हैं, वो डेवलप होते हैं बीच में, ठीक है। उसके फिर 4 और जो है 4 दिशाओं में जो है, नॉर्थ में जो है भूधर, फिर आर्यमा, बेवस्वान और मित्रा, ये डेवलप होते हैं। फिर इनके आगे आगे असिस्टेंट जो है डेवलप होते जाते हैं। तो जो ब्रह्मा जी हुए वो घर का एकदम सेंटर पॉइंट, एकदम सेंटर पॉइंट है, और उसके बाद सारा ग्रिड सिस्टम वैसे बनाया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ हो गया, तो वहाँ पे जैसे डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही इसमें भी नाभि पे जो है, जहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ से जो है ब्रह्मा क्रिएट होते हैं। फिर ऐसे से वास्तु पुरुष का डेवलपमेंट होता जाता है। अच्छा। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंगली सबसे 3 या 4 चीज़ें, अगर कोई पूरी तरह इसको नहीं भी अपनाना चाहता वास्तु को, क्योंकि बहुत डिटेलिंग हो जाती है, और आई थिंक हम और इसके बारे में बात करेंगे कि लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज करना पड़ जाता है कई चीज़ों में। तो अगर वो नहीं इतना करना चाहता, उस डिटेल तक जाना चाहता, कौन से ऐसे 3-4 चीज़ें हैं जिनका तो ध्यान रखना ही चाहिए? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन किया। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट है वो वास्तु पुरुष का हेड होता है, हर चीज़ वहाँ से जो है स्टार्ट होती है, ठीक है जी। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी भूल के भी एक तो किचन का बर्नर या कोई भी फायर प्लेस वो ना बनाए। अच्छा। और टॉयलेट बिल्कुल नहीं वहाँ पे बनानी है, ना किचन ना टॉयलेट। एक तो यह है। ठीक है। दूसरा जो है कि जितना हो सके एक अपना जो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट, वहाँ पे कभी भी जो है आप ग्रीन ब्राउन और ब्लू ब्लैक कलर ना करें और ना टॉयलेट बनाएं। अच्छा। और तीसरा जो है साउथ ईस्ट में जो है, साउथ ईस्ट में कभी भी ब्लू ब्लैक और ग्रे कलर ना रखें और वहाँ पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि देखो आदमी को क्या चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप अच्छे हों तो सब कुछ जो है सही है। पैसा है तो सब पैसे से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो साउथ ईस्ट आपको पैसा देता है। ओके। और नॉर्थ ईस्ट जो है आपकी मेंटल हेल्थ और हेल्थ का है, तो हेल्थ सही है। नॉर्थ ईस्ट क्या है, आपका दिमाग है, तो आपका माइंड जो शांत है, आप पीसफुल हो तो अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। ठीक है। पैसा है। और साउथ वेस्ट जो होता है वो हमारा रिलेशनशिप का होता है और स्किल का। तो लोगों से रिलेशन अच्छे रहे, घर में खुशियाँ बनी रहे, हर एक मेंबर एक दूसरे से सपोर्ट करे, तो साउथ वेस्ट है। तो ये 3-4 चीज़ों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। बट अगर जैसे मैं अगर अपनी बात करूं जी, एक एग्जांपल के तौर पे, मैंने वास्तु के अकॉर्डिंगली घर तो बनवा लिया जी, बट मेरे को अब वो डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा जी। रीज़न मैं आपको एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे पॉडकास्ट पे एक गेस्ट रियल एस्टेट से थे, उन्होंने बताया कि आई थिंक शायद पॉइंट को क्या कहीं पे ही एक घर था, उसका वास्तु बहुत अच्छा था जी। तो बट और वो घर भी बहुत डिमांड में था जी। और उस वास्तु में मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्या था, कि लाइक प्लान क्या था उनका, तो कहते हैं उसकी सबको पसंद आता था बट उनको पर्सनली शायद उनको भी इतना अपील नहीं किया, क्योंकि एंटर करते ही किचन थी जी। अब वो दिशा जो मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली सही दिशा में ही होगी, बट एंटर करते ही किचन थी जी। अब अगर मैं ऐसा घर लूँ, मैं नहीं लेना पसंद करूँगा जहाँ एकदम आप मेन डोर से एंटर करें और एंटर करते ही किचन हो। बट वास्तु के हिसाब से वो घर बहुत अच्छा था जी। तो अब अगर किसी ने ऐसा घर ले लिया बट अब वो रह रहा है, वास्तु के हिसाब से सही है, बट मन बहुत बेचैन रहता है क्योंकि वो वाइब नहीं उसको घर की आ रही, वो डिजाइनिंग उसको अपील नहीं कर रही। ऐसे में इंसान क्या करे?
ऐसे में वो देखो हम चलते हैं भाई तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। तो जैसे आपने कहा कि भाई उनको मतलब किचन जो है स्टार्टिंग में थी, इस वजह से वो मन बेचैन रहता है। तो वो मेरे हिसाब से वो किचन ही जो है गलत डायरेक्शन में होगी। अच्छा। जैसे मन कहाँ से आता है भाई, आपके माइंड से। हो सकता है कि वो नॉर्थ ईस्ट में किचन हो, उनकी नॉर्थ फेसिंग घर हो और तुम वहाँ बना तो मन बेचैन रहेगा। तो उसको हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है, उसको बैलेंस कैसे है कि उसके नीचे उनका जो किचन का बर्नर है उसके नीचे एक ग्रीन कलर का कोई अगर मूवेबल बर्नर है तो उसके नीचे एक ग्रीन कलर का कोई कोटा स्टैंड रख दो। अगर मानो कि फिक्स्ड है तो उसके नीचे कोई वार्डरोब बनी हो तो उसमें जो ग्रीन कलर कर दो। तो उसके बर्नर के नीचे ग्रीन कलर इंजर्ट करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, फिर अच्छे वाइब्स आएंगे। एक मेरे को हमेशा पंडित जी ये बड़े लाइक आश्चर्य सा होता है ये सुन के कई चीज़ें। मेरा विश्वास है इन चीज़ों में, ऐसा नहीं है, मेरे को गलत ना लेना। बट कई बार हम जब बात करते हैं अपने टेक्स्ट बुक्स की, लाइक जो रिलीजियस चीज़ें हैं कि कर्मा हो गया या जो आपका लिखा है वो होके रहेगा, एक तरफ हम वो बात करते हैं, फिर हम एक तरफ हम करते हैं वास्तु को जी। तो क्या वास्तु इतना रोल प्ले कर लेता है कि जो हमारे साथ चीज़ें लिखी हैं वो भी चेंज, क्योंकि अगर हम मेरी लाइफ में पैसा आना है तो वो तो अगर मैं घर में कोई वास्तु के हिसाब से चेंजेस नहीं करता वो आएगा, या अगर कुछ गलत होना है तो वो होएगा। क्या आप मतलब आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रहा हूँ ये क्वेश्चन के नहीं? मैं समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो उसको फिर ये कैसे हम चीज़ों को, ये तो बड़ी लाइक दुविधा वाली थोड़ी सी बात लगती है कई बार। नहीं, देखो है तो सारा कर्मों का खेल, ठीक ये है, पक्का है। ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि इनसे बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता, ठीक है, तो फिर क्या कि जो जितने वास्तु वाले या एस्ट्रोलॉजर सब जो है सब कुछ क्रिएट कर देते। जैसे मैं वास्तु करता हूँ, फिर मैं वास्तु क्यों करता, फिर कुछ ऐसा करता कि कोई ऐसा वास्तु कर लेता कि मैं डॉक्टर बन जाता। ठीक है, पर वो कर्म से, उसमें आपके कर्म मैटर करते हैं और वो डिकोड होता है आपकी हॉरोस्कोप से। ठीक है, पर जब ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, क्योंकि जब भगवान ने किसी का अच्छा कराना है तो तुम्हें किसी अच्छे गुरु से मिला देगा। ठीक है, गुरु मतलब किसी चीज़ का एक्सपर्ट जो है, ठीक है। पर बुरा करना है तो किसी बुरे से मिला देगा आपको, तो उल्टे चलने, दिमाग उल्टा चलने लगे। पर है सारा कर्मों का खेल। मैं आपके पास आया, ये हमारा सब कर्मों का खेल होता है, डेस्टिनी। हाँ, डेस्टिनी। कोई भी एक भी तुम किसी के यहाँ कुछ भी खाते हो वो डेस्टिनी की वजह से। कोई भी कंसल्टेंट मिलता है, कोई भी तुम्हारे घर आता है, या आप किसी से मिलते हो, या किसके थ्रू आपका काम बनना है, वो सब भगवान करता, भगवान ही है, सब लिखा हुआ है। हाँ। तो अगर हम वास्तु की बात या कुछ भी चेंजेस या कुछ ला रहे हैं, ये भी लिखा ही हुआ है। ये आपकी कुंडली से जो वास्तु है वो सीधे आपके हॉरोस्कोप से जो है लिंक करता है। अच्छा। उससे जैसे मैं अगर आपका हॉरोस्कोप देखूं तो उससे मैं बता सकता हूँ भाई आपकी घर की फेसिंग क्या है, आपकी पर्सनल चीज़ कहाँ रखी है। अच्छा, मेरे हॉरोस्कोप से घर का भी पता लग जाता है। घर में कोई भी एक भी चीज़ आप रखते हैं, है ना, वो जो है आपका हॉरोस्कोप जो है डिसाइड करता है। उसमें जो बना हुआ बैठा हुआ प्लेनेट है वो डिसाइड करता है। जैसे कि राहु है तो राहु की चीज़ें क्या हैं, आईपैड है ना, सीसीटीवी, टीवी, कैमरा, ठीक है ना, ये सारे राहु के होते हैं। अच्छा। तो राहु जिस राशि में बैठा होगा आपकी कुंडली में, मानो कि राहु एरीज राशि में है, तो हर एक राशि की एक डायरेक्शन होती है, जो जोडिक साइन होता है। जैसे एरीज की डायरेक्शन होती है ईस्ट जो है, ठीक है, टॉरस की होती है नॉर्थ वेस्ट। अगर आपका एरीज राशि में राहु है तो गारंटी से आपके घर में टीवी या सीसीटीवी या फिर आईपैड वहाँ पे रखे होंगे ईस्ट में। अच्छा, हाँ, क्या बात तो है। ऐसे तो ये सारा खेल है हमारे कर्मों का। वो जो कर्म, वो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है आपकी कुंडली में, वो आपके कर्म के हिसाब से होती है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। तो अगर हम बात कर रहे हैं घर के इंटीरियर की, जी, जो कि जैसे हमने पहले भी बात करी, कुछ आपने चीज़ें मुझे बताई, आपने pretty much जैसे सारा घर देखा, और उसमें आपने देखा होगा कि बड़े नेचुरल कलर्स और प्लांट्स का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मेरे को बिल्कुल मेरी वाइफ की नेचुरल लुक और विद बिग विंडोज और ये सब। बट आपने दूसरी तरफ ये भी बताया कि कहीं जगह वो प्लांट्स नहीं होने चाहिए। हाँ। तो
अब ऐसे में मैं वही उसी क्वेश्चन पे दोबारा अटक जाता हूँ बार बार कि वाइब की, कि एक तरफ प्लांट्स वो बहुत अच्छी नेचुरल वाइब देते हैं, मन को शांति मिलती है, आँखों को अच्छा लगता है, ऑक्सीजन तो चलो देते ही हैं, ठीक है। तो बट अगर हम उसको वहाँ हटा देते हैं तो या तो वो जगह खाली रहेगी या उसकी जगह कोई और आर्ट पीस या कुछ ऐसा सा ही ला के रखेंगे। बट जब ये नेचुरल चीज़ की बात आती है, अगर हम उनको हटा देते हैं वास्तु के लिए, तो वो इतना क्यों इम्पैक्ट एकदम से पड़ जाता है जबकि चीज़ नेचुरल है? हाँ, ये सब जो ऐसे मैं बताया कि जो वास्तु है, एक तो मैं जैसे बताया कि एंट्रेंस पर काम करता है, फिर जो है जैसे मैंने बताया कि पंचमहाभूता जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पंचमहाभूता में क्या क्या है? एयर है, फायर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ और स्पेस। तो ये जैसे प्लांट्स की बात की तो एयर को लेते हैं, तो एयर क्या होती है? ग्रीन कलर, ग्रीन और ब्राउन। एयर कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों की जो बॉडी होती है, जो पीड़ जो होती है, लकड़ी, तो वो होती है ब्राउन कलर की, और पत्ते उसके ग्रीन होते हैं। तो जहाँ भी तुम्हें ग्रीन और ब्राउन दिख रहा है जो कलर के रूप में या पेड़ के रूप में, तो वो एयर है, ठीक है। अब वास्तु पर उसमें क्या है कि जब घर बना लिया तो उसमें डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन होती हैं। तो थोड़ा सा मैं ये पंचमहाभूता के बारे में बता दूं। एयर का कलर हो गया ग्रीन ब्राउन, ठीक है। वाटर का हो गया ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक वाटर का हो गया एयर, और फायर का हो गया रेड ऑरेंज, ठीक है। जहाँ भी रेड और ऑरेंज है वो फायर है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका हो गया अर्थ एलिमेंट, तो जो भी बेज कलर है या येलो गोल्डन कलर है, ये अर्थ एलिमेंट माने जाते हैं। और स्पेस एलिमेंट वाइट या ग्रे, स्पेस जो स्काई जो होता है, तो वो वाइट और ग्रे, ठीक है ना। तो अब किसी को पूछे कि भाई ये जो होता है आग लग जाए, अगर बच्चे से पूछे बेटा आग को कौन बुझाएगा, तो कौन? पानी, ठीक है। तो वास्तु पुरुष में जो है डायरेक्शन होती है, हर एक डायरेक्शन का जो, अगर ऋग्वेद में आप स्थापित वेद आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर लिखा है कि भाई नॉर्थ में पानी माना गया है ना, साउथ में फायर, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट, ठीक है जी। और आपके जो वेस्ट डायरेक्शन है वो स्पेस एलिमेंट की है, ठीक है। तो अगर साउथ में आपने, अब ये साउथ वेस्ट है वो अर्थ एलिमेंट है, वहाँ पे अर्थ है, और वहाँ तो उन्हें पेड़ पौधे रख दिए, तो साउथ वेस्ट है आपके संबंधों की दिशा, रिलेशनशिप की, ठीक है। और साउथ वेस्ट में आपने कैसे पौधे रख दिए, तो पौधे क्या करते हैं, जो एयर है वो मिट्टी को उड़ा देगी, ठीक है। या पेड़ जब उगता है नीचे से तो जमीन को फाड़ देता है, तो वो रिश्तों में दरार कर देगा। ओके। तो अब जिन के जैसे रिलेशन खराब होते हैं, जिनके जो है तलाक जैसी नौबत आ जाती है, लड़ाई बहुत हो रही, तो उनके घर में देखो भाई साउथ वेस्ट में कोई ग्रीन कलर तो नहीं है, पौधा रख दो तब भी वो ग्रीन कलर है, या तुमने वहाँ कोई फर्नीचर डाल दिया ग्रीन या ब्राउन कलर का, तब भी वो अफेक्ट करेगा। तो इसलिए जगह जगह वो पौधे नहीं रखने हैं, ठीक है ना। हर कोई भी चीज़ खराब नहीं है, पर उसकी वास्तु के हिसाब से प्लेसमेंट होनी चाहिए अपनी जगह। हाँ, वो ठीक है। किचन है, तुम साउथ में बनाओगे बहुत अच्छा है, साउथ ईस्ट में बनाओगे बहुत अच्छा है, वही नॉर्थ में बना दिया तो नॉर्थ जो है आपके अपॉर्चुनिटी की दशा है, इस पर स्पेशल करियर की, तो वो आपको जो है आपके करियर में हमेशा दिक्कत देगा। और अगर हम बात करें आर्ट इफेक्ट्स की, पेंटिंग्स की, तो कई, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, ये अब आप ही बताएंगे। कई कहते हैं कि सबसे जो पॉपुलर है घोड़ों की तस्वीर, हाँ, 7 घोड़े शायद, या चिट्टे हों या लाइक वाइट हो या ब्राउन हो, वो अपने एंट्रेंस में लगाएं। हाँ, क्या ये है सच? और नहीं, ऐसे नहीं है, एंट्रेंस में नहीं, वो उसका एक होता है, हर एक वो सिंबॉलिक होते हैं। तो घोड़े जो हैं हमेशा रेड कलर के घोड़े हैं, साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। ओके। आपके कैश फ्लो को बढ़ा देंगे वो। और नॉर्थ वेस्ट में वाइट कलर के घोड़े। ओके। तो ये मिथ नहीं है, एक्चुअली वर्क्स। एक्चुअली वर्क्स यार, कोई भी घर में चीज़ पड़ी है वो एक अफेक्ट करती है आपको। हाँ, हम जो क्या है कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम लेके आता है कि भाई मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो हम उसके बातों से डिकोड करते हैं कि भाई ये कैसे बोल रहा है। ओके। जैसे कि कोई कहता है कि जी मेरे को तो जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी, मेरे को तो जॉब की अपॉर्चुनिटी ही नहीं आती है। मैं तो हमेशा सोचता ही रहता हूँ कि जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है, यहाँ अप्लाई करूँ, वहाँ पे अप्लाई करूँ। तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि भाई नॉर्थ में इसने वॉशिंग मशीन रखी हुई है,
या कोई घूमने की चीज़ रखी हुई है जो इसको तंग कर रही है, क्योंकि उसने बोला ना कि मैं यहाँ सर्च करता रहता हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ जॉब के। तो वो क्या है, चर्निंग की, मंथन का काम करती है। वॉशिंग मशीन घूमती है ना, वो मंथन जो चर्निंग करती है। ओके। तो अब वो वॉशिंग मशीन तो वहीं रखी हुई है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, फिर हमारा ये काम होता है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो इसी से एक आगे मेरा क्वेश्चन है पेंटिंग से रिलेटेड ही, या फोटोज जो लगाते हैं हम घर में। मैं कहीं सुन रहा था, दो इंडिया में ही, मैं नाम नहीं लूँगा, डिफरेंट रिनाउंड वास्तु शास्त्र देखने वाले जी, एक में वो बोलते हैं कि जो कृष्ण जी और अर्जुन की फोटो है जो युद्ध से, जो बहुत ही पॉपुलर फोटो है जिसमें बैठे हुए ऐसे अर्जुन और कृष्ण जी खड़े हैं, वो कहते हैं कि आप अगर अपने स्टडी में या आप जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि वो विद्या दे रहे हैं। ठीक है, और इट मेक सेंस, वो बिल्कुल। बट अब मैंने थोड़े ही दिन पहले एक ये भी सुना, बिल्कुल ही ऑपोजिट। उन्होंने कहा कि वो कभी भी घर पे वो फोटो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो एक युद्ध के मैदान की फोटो है। तो घर में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ छोटी मोटी ही क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ में या बच्चों में कुछ ना कुछ फाइट चलती ही रहेगी, वो बंद नहीं होगी। अब ये टोटल ही डिफरेंट हैं बातें। जी। तो आपका क्या इसमें व्यू है? व्यू ये है कि देखो, जैसे हमने खुद भी जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके, कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एक, जो आपने बताया कि वो अर्जुन और कृष्ण जी का जो संवाद की, हाँ जी, जो वो अर्जुन हाथ जोड़ के नीचे बैठा है और कन्हैया जी उनको जो है गाइड कर रहे हैं, हाँ, उनको उपदेश दे रहे हैं, ऐसी पिक्चर अगर नॉर्थ ईस्ट में लगाएं तो हमेशा आपको मोटिवेशन मिलता है। जहाँ भी तुम अड़ोगे वहाँ तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई राह दिख जाएगी। अच्छा, जब भी आप भटक रहे हो, आपका मन विचलित हो रहा है कि अब कौन बताया, किससे पूछूं, तो बस तुम वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट में अपने घर के एक वो वाली फ़ोटो लगा दें कृष्ण की और अर्जुन की, जिसमें संवाद चल रहा है उनका। तो आप देखना कि आपको अंदर से इंट्यूशन, ऐसी इंट्यूशन आएगी, आपको राह मिल जाएगी, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। क्या बात है। हाँ, तो आप लगा सकते हैं, बट हाँ, लगा अगेन सकते हैं। जो बेस है हर चीज़ का वो ये है कि उसकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। हाँ, ये वास्तु क्या होता है दरअसल, ये ना दो तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो कवर्ड एरिया है आपके घर का, ये सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है। और जो ओपन एरिया होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड बस 1% जो काम करता है, बस सारा का सारा मामला है आपके जो कवर्ड एरिया का, जिस पर आपका छत पड़ी हुई है। तो अगर हम अब दोबारा घर की ही बात करें, ऑस्ट्रेलिया में सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं, बट इतने नहीं जितना इंडिया में होता है। जी, जी। तो क्या सिंगल स्टोरी पे वास्तु ज़्यादा बेटर फिट होता है देन डबल स्टोरी? क्योंकि मेरा रीज़न ये है कि अगर आप कोई कमरा बता रहे हैं सिंगल स्टोरी पे, तो अगर आपने बताया किचन इसी डायरेक्शन में ऐसी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ऑब्वियस है कुछ डिफरेंट ही आएगा। ऊपर के लेवल पे कई आजकल किचन बना रहे हैं दो, बट नॉर्मली बेडरूम्स या वॉशरूम में ऐसा ही होगा। तो ऊपर का प्लान टोटली डिफरेंट होगा जो नीचे से होगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता डबल स्टोरी में? कि नहीं, वो सेम ही रहता है, चाहे आपका 4 मंजिल का है। जैसे यहाँ भी मल्टीप्लेक्स बनते हैं, सिटी में जाओ तो 32 मंजिल के हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे 4 फ्लोर हैं तो चारों पे जो है वास्तु बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, किचन चाहे कोई भी एक्टिविटी है, वो चाहे फर्स्ट फ्लोर पे, अगर सेकंड पे या कहीं पे है, तो अगर वो एंटी एक्टिविटी आ रही है तो वो अफेक्ट करेगी आपको। पर उस केस में जैसे आपने अच्छा क्वेश्चन किया, तो जो हम ये वास्तु रेमेडी करते हैं तो वो उस फ्लोर पे ज़्यादा करनी चाहिए जिस पे तुम ज़्यादा टाइम बिताते हो। वो एक्टिव रहता है। जैसे घोड़े लगाने हैं, आपने कोई बल्ब लगाना है या सीनरी बताते हैं हम लोग, तो वो जो है जिस फ्लोर पर तुम ज़्यादा टाइम बिताते हो, है ना, तो उसमें कभी कभी होता है कि ऊपर सोने के लिए जाते हैं, पर पूरा दिन जो है नीचे आपका ऑफिस है, खाना नीचे बन रहा है, बच्चे नीचे के, तो आपके ग्राउंड फ्लोर पे ही वो रेमेडीज करो। ओके जी। तो ग्राउंड फ्लोर पे, और अगर हम सिंगल स्टोरी और ग्राउंड को ही लें, किचन नीचे है, तो मेनली जो जैसा यहाँ का लाइफस्टाइल है कि बस बेडरूम में तो रात को सोने ही मेनली एक्टिविटीज़ जो होती हैं लाउंज और किचन एरिया में होती हैं।
और यहाँ पे ओपन किचन का बहुत रिवाज है। इंडिया में अब शुरू हो रहा है, बट ओपन किचन नहीं होती थी। तो क्या ओपन किचन वास्तु के हिसाब से ठीक है? हाँ, जो बाहर होती है, जो जैसे मतलब नहीं घर में ही, जैसे इंडिया में तो एक कमरे होता है ना, हाँ, 4 दीवारी में किचन हाँ, होती है। हाँ, अब ओपन होने लगी है। यहाँ तो जैसे खुले में ही बेंच है, खुले में ही वो गैस लगी हुई है, कोई ऐसे क्लोज डोर में तो किचन होती नहीं, बहुत कम है। ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कि वो जो किस जोन में होनी चाहिए वो मैटर करता है। अगेन डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन। ठीक है। एक सवाल ये है, अगर एक इंसान मन से बहुत मैला है, हाँ, ठीक है, और उसकी कुंडली जो है वो इतनी नहीं है, ऑब्वियसली तभी उसके शायद कर्म गलत हो रहे हैं, बट उसके घर का वास्तु बहुत सही है जो उसने घर लिया है, क्या वो उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है? कि उधर कर्म ज़्यादा भारी पड़ते हैं? नहीं नहीं, वो लाइफ को चेंज कर सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे मैं बताया, होता कर्म से ही है, क्योंकि उसको जब सही करना होगा भगवान ने, तो वो ऐसे वास्तु को दे देगा। वास्तु भी भाग्य से ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता कि चलो भाई। हाँ, ठीक है ना, तो वो लाइफ को चेंज कर सकता है। और जो घर में हम पूजा रूम होता है, तो बहुत अब जैसे अगेन वास्तु का आप ज़्यादा बताएंगे कि कितना आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं अब, बट जैसे मैं एक स्टडी देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि इंडिया में 2-4 कंपनी ने स्टडी करी है, 90% बिलीव करते हैं वास्तु में, 68% कहते हैं कि हाँ हम करवाएंगे, बट एक्चुअल में 10% ही करवाते हैं। और बहुत ही 1% भी नहीं घर जो है वो वास्तु के हिसाब से बने हैं, पूरा वास्तु के हिसाब से नहीं, बहुत ही रेयर कभी मतलब इंडिया में घर बने हैं। तो अगेन वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो लोग आपको यहाँ पे जब अप्रोच कर रहे हैं वास्तु के लिए, तो वो बनाने के बाद ज़्यादातर ही करते होंगे कि बनाने से पहले भी लोग कर रहे हैं? लोगों का यकीन अब जो है, जैसे पहले जैसे मेरे को 16 साल हो गए यहाँ पर ना, 16 ईयर हो गए ऑस्ट्रेलिया में। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो तब जो है बने हुए का ज़्यादा करते थे। अच्छा। पर अब जो है 50-50 सा हो गया है कि जो बना रहे हैं, अब जो रेशियो ज़्यादा बढ़ गया है कि भाई अब जो बनाने से पहले भी बहुत ज़्यादा करा रहे हैं वास्तु जो है। अच्छा। क्योंकि अब चाहे तो ये मान लो कि यूट्यूब और रील बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, है ना, तो इससे लोगों को अवेयरनेस हो रही है। पर अब क्या कि वो देखते हैं कि भाई रिजल्ट आते हैं इससे, तो बना करके देखें, तो अब ज़्यादा जो है बनाने से पहले ज़्यादा करा रहे हैं। तो जो YouTube पे चीज़ें कही जाती हैं, वो सुनकर ही किसी को अगर कोई अपने घर में चेंजेस कर रहा है, क्या वो अप्रोप्रिएट है? कि रादर जो आप जैसे एक्सपर्ट हैं, जिनको नॉलेज है, पूरा पता है, उनको बुलाकर ही पूरा वो ग्रिड जो आप बता रहे थे वो बनवा कर ही फ़ायदेमंद है, अपने आप से ना करें? कल कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि अपने आप से किसी ने कुछ कर दिया और उसका कुछ नेगेटिव भी कभी इफेक्ट होता है? हाँ, वो अफेक्ट होता है। अर्ध ज्ञान जो है हमेशा दुखदायी होता है। ठीक है जी। तो जैसे मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें तो ठीक हैं भाई, क्योंकि जब कुछ भी नहीं पता तो उसको कर लो भाई। आपने देखा कि भाई साउथ ईस्ट में जो है रेड कलर होना चाहिए, या वहाँ पे ब्लू ब्लैक ग्रे नहीं होनी चाहिए, तो उसको हटा दो। आपको लॉसेज हो रहे हैं और आपने देखा कि मेरे घर में तो यार ये है, तो उसे हटा दो तो अच्छी बात है। ठीक है ना। पर बाकी तो कुछ भी करना है वो जो है आपने एक्सपर्ट से ही कराना है। कई जगह में ऐसा हुआ है कि एक एग्जांपल बताऊँ, किन्हीं का जो है कोई केस था। अच्छा। ठीक है जी। कि ये केस था वो मैंने सॉल्व किया। ठीक है। तो उनके बच्चे थे, तो उनके बच्चों को हुआ कि यार ये तो काम करता है, तो उन्होंने कहीं से कोर्स कर लिया। ठीक है। अब एक कोर्स में भी ये होता है कि भाई तुमने कहाँ से सीखा है, तुम्हारा गुरु कौन है, और तुमने किस लेवल के जो है वास्तु वाले हो। जैसे मैं तो आचार्य हूँ, मेरे को ठीक है सारी नॉलेज है, और फिर मैंने सारे वेद पुराण पढ़े हुए हैं। ठीक है जी। तो जो है उनका केस सॉल्व हो गया। ठीक है जी। तो फिर उन्होंने कोर्स कर लिया, तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे कहीं पे मैंने ग्रीन पट्टी लगवाई, टॉयलेट को सही करते तो हम जो है ना स्टेप लगवाते हैं। तो साउथ ईस्ट में जैसे टॉयलेट थी उनकी, तो मैंने वहाँ पे ग्रीन पट्टी लगवाई। बाद में क्या किया कि उनके बच्चे ने देखा कि वहाँ पढ़ाया जहाँ से कोर्स किया गया जी, वहाँ पर साउथ में रेड कलर की पट्टी लगानी चाहिए टॉयलेट के साथ।
अच्छा। और उन्होंने वो चेंज कर दी। ओ। तो फिर क्या हुआ कि 2-3 महीने बाद देखा कि उनसे दूसरा केस लग गया। ओ। फिर उन्होंने फिर बुलाया, मैंने चेक किया, मैं ये किसने किया, कि ये बच्चे नहीं मानते। तो ऐसे वो निगेटिव इफेक्ट देता है। ओ। हाँ, तो वो देखना पड़ता है कि भाई वास्तु में हम जाके, हम क्या है ना, मैं इंट्यूटिव आचार्य हूँ, तो उसमें क्या है कि हमें इंट्यूशन से कुछ चीज़ें पता लगती हैं कि भाई यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी है, कितना डोज देनी है इसको, कौन सा लगाना है, ठीक है ना। और बुरी नज़र की भी बहुत बात होती है। हाँ, बुरी नज़र से बहुत परेशान है लोग। तो उसका क्या आप नॉर्मल लाइक रेमेडी बताते हैं? इज इट वो वास्तु से ही रिलेटेड है कि वो डिफरेंट उसमें आ जाती है? वो थोड़ा डिफरेंट उसमें आ जाता है। ओके। हाँ, पर उसके अलग से उपाय होते हैं जो है। हाँ, तो वास्तु में और घर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके हिसाब से रूम्स हैं वो कौन से हैं? और उधर तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए एरर की। आपने एंट्री डोर तो बताया, हाँ जी, किचन भी बताया, बट जो रूम्स हैं वो किस दिशाओं में होने चाहिए? जैसे कि मास्टर बेडरूम जहाँ पे इंसान दिन रात थक के सो रहा है, उसका भी आई एम श्योर होगा कि किस डायरेक्शन में सर होना चाहिए, किस डायरेक्शन में लाते हैं, ये भी होएगा। तो किन चीज़ों का आपके हिसाब से बहुत ही ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जनरली जैसे कोई जैसे ये होते हैं वास्तु वाले, तो उन्हें वास्तु पता है। तो वास्तु में हम देखें तो जनरली आपका बेड जो है वेस्ट में और ईस्ट में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अच्छा। वेस्ट में या ईस्ट में। मैंने एक इस पर वीडियो भी बनाया था। तो वेस्ट में अगर तुमने आपको गेंज चाहिए, बड़ा बनना है, ठीक है ना, तो आप वेस्ट में बेड बनाएं या ईस्ट में। पर कौन से पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है ना, कि भाई कहाँ पे होना चाहिए, तो वो उसकी कुंडली जो है डिसाइड करती है, हॉरोस्कोप। अच्छा। तो जो आपका फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, जो लग्न बोलते हैं, एसेंडेंट, तो उसमें जो राशि आ रही है, उस राशि की डायरेक्शन में अगर आप सोएंगे तब आपके गोल्स पूरे होंगे। तब मैक्सिमम बेनिफिट आएगा आपको। तो हम वो उससे कुंडली से पता लगाते हैं कि भाई इसके सोने की डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सोने का। हाँ। अब आइए डाइनिंग एरिया, जहाँ बैठ के हम अपना सारी मील्स खाते हैं, वो कहाँ पे होना चाहिए? डाइनिंग टेबल से होना चाहिए दरअसल ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। वो रिक्रिएशन और फन की डायरेक्शन है, ठीक है। वहाँ जब खाना खाएं, जब तुम खुश हो, तुम्हारा मन अंदर से अंतर मन खुश है, तब जाके खाना अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। तो थके हारे आए हैं, सारा फैमिली है, शाम को बैठ के अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में डाइनिंग रखते हैं तो वहाँ पर अच्छा सा अच्छे से तुम खाना खा सकते हो। ठीक है। और बच्चों का कमरा? बच्चों का कमरा स्टडी के लिए जो है WSW जो होती है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वो स्टडी के लिए होता है, एजुकेशन सेविंग्स का जोन होता है। तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएं या सुलाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो वहाँ बुक भी रख दोगे WSW, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे बच्चे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उनके। अच्छा। हाँ, कभी भी अगर WSW में आपने खिलौने रख दिए बच्चों के, तो वो बुक को बंद कर लेंगे और वो खेलने मस्त हो जाएंगे। तो कभी भी वहाँ पे आपने WSW में खिलौने नहीं रखने। हाँ, बुक होनी चाहिए। हाँ। और आई एम श्योर यहाँ पे आपको PR के लिए बहुत पूछा जाता होगा। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। तो हाँ, तो उसका क्या उपाय होता है? वो ऐसे केस में वैसे पंडित जी आप पहले कुंडली देखते हैं कि आप वास्तु देखते हैं? वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है ना। तो अब जैसे कुंडली मान लो कोई बड़ा केस है, तो फिर कुंडली, मैं तो जैसे आचार्य हूँ तो मैं सारा तो मैं देख लेता हूँ भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें मैं कुंडली भी देखता हूँ, फिर कुंडली के हिसाब से उसको वास्तु और कुंडली दोनों मिला के एस्ट्रो वास्तु करके उसको रिजल्ट देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि PR के लिए, तो PR में क्या है कि PR कौन देता है? गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री में जाओगे तो गवर्नमेंट जो है PR इशू करती है। हाँ जी। तो गवर्नमेंट के जो सपोर्ट की जगह है वो है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में आप एक तलवार लगा दें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो इमिग्रेशन से लेटर आया है उसका प्रिंट ले लें
और आपका जो पासपोर्ट वो येलो कलर में लपेट के उसको वेस्ट में रखते हैं, क्योंकि वेस्ट जो क्या होती है आपके जो गेन्स प्रॉफिट की आपकी विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन होती है। अच्छा। तो वहाँ पे अपने पेपर और पासपोर्ट रख दिया और नॉर्थ वेस्ट में एक तलवार, क्योंकि हमने गवर्नमेंट से जो है अवार्ड लेना है, तो भाई हमें ये दो, हमें सपोर्ट लेनी है। और वहाँ पे एक जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री का जो गवर्नमेंट का लॉगो है, ठीक है जी, तो उसको वहाँ पे लगा देते हैं, तो आप देखना आपको पीआर हो जाए। पीआर मिली हाँ मिली कितने केस हैं, कई जगह तो ऐसा हुआ है कि भाई अब तो 28 दिन बाद हमको वापस जाना है अपने कंट्री में। हाँ जी। और मैंने ये रेमेडी किया और लोग रुक गए, उन दूसरा वीज़ा मिल गया। हाँ, क्या बात है। तो ऐसे अफेक्ट करता है। तो और जैसे आपके पास किस किस तरह के कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे, कैसी रिक्वेस्ट आती हैं, या कभी कोई बहुत अजीबोगरीब रिक्वेस्ट आपको आई है? हाँ, अजीब भी बड़ी आती हैं कि हम तो जी मानते नहीं वास्तु को। एक जनाब थे, कहते हैं हम तो ये वास्तु मानते नहीं। मैंने उनसे पूछा कि जी कैसे मानोगे? तो कहते हैं कि अगर मेरे को डिफेंस में जॉब मिल जाए तो मैं इस बात को मान जाऊँगा। अच्छा। तो मैंने उनकी वाइफ को बोला कि मैं कही आप एक वेस्ट में एक पेपर पे येलो पेपर पे लिख के और एक विश लगा दें कि मेरे हस्बैंड जो है डिफेंस में काम कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने लगाया और उनको डिफेंस में जॉब मिल गई। तो फिर वो मिठाई लेके अपना डब्बा, लो जी पंडित जी अब मानूंगा मैं। अब वो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही एक बार एक मानवा में यहीं पे रहते थे मेलबोर्न में, तो मेरे पास आए नहीं, मैं उनके घर जो है किसी काम से गया पूजा करने। तो वो कहते ये काम करता है वास्तु? मैं कही हाँ जी करता तो है। मैं मेरे लिए तो काम करता है जोर से। कहते मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। वो थोड़े पढ़े लिखे थे ज़्यादा, तो कहते थे। तो मैंने कहा जी कैसे मानोगे आप? तो उन्होंने जो है ये कहते मेरे को अगर यूरोप में कोई वो आईटी का अच्छी पोस्ट पे थे, कहते आईटी में एक आईटी की कंपनी है यूरोप में, अगर मेरे को उसमें जॉब मिल जाए, वो मेरी मनपसंद कंपनी है, तो मैं मानूंगा। तो मैंने उन पर भी वही फॉर्मूला लगाया। मैं कही आप जो है लिखो कि मैं इस कंपनी में इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, और उन्होंने लिखा और वेस्ट में लगवाया और वो वहाँ पे हैं। अब उन्होंने, पर उनसे मैं शर्त लगी थी कि जी आप जो है अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे? कहते जी मैं आपको पूरी फैमिली का यूरोप का ट्रिप दूंगा। क्या तो, बात है, दिया उन्होंने? हाँ उन्होंने दिया। सीरियसली? हाँ। अरे वाह। तो क्या बात है। ऐसे ही तो कभी कभी तो ऐसे ही शर्त लगा लेते हैं। अच्छा, चलो। तो आप गए थे फिर यूरोप? हाँ यूरोप गए, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची जो है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। चलो ये बढ़िया, उन्होंने भी अपना उसको पूरा फुलफिल किया, ट्रिप भी दिया, फिर वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट भी दिए। अच्छा। हाँ, क्या बात है। तो और कभी कोई आई हो रिक्वेस्ट कोई, या ऐसा कुछ और डिफरेंट सा? एक जो मेरे जहन में भी चीज़ आ रही है, आई एम श्योर आजकल आपको जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, हाँ, या ऐसे जो है उसमें भी वास्तु का, जबकि ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है, क्योंकि आजकल IVF चीज़ें हैं वो चीज़ों को आगे करने के लिए, बट अगर नहीं हो पा रहा तो आप ऐसी चीज़ों में भी यहाँ कभी रिक्वेस्ट आई है, या वास्तु का इसमें है रोल? हाँ, इसमें वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये वास्तु में ये जो आपने कहा कि चाइल्डलेस कपल के लिए, ये मेरे लिए तो मैं 100% जो है काम कर रहा है मेरा। अच्छा। हाँ, कोई भी एक भी कपल नहीं रहा जो मेरे पास आएगा भाई हमारे बेबी नहीं हुआ, और कैसे चाहे IVF से ही हुआ, पर चाहे 45 की एज में भी, और कई कपलों के मैंने जो है IVF से भी गारंटी तो होती नहीं। तो वास्तु में क्या होता है इसमें कि देखो जो नॉर्थ ईस्ट होता है ना, वहाँ पे एक दो माताएं होती है देवताओं की, एक दिति, जैसे मैंने कहा 45 देवता होते हैं, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक दिति होती है और एक अदिति। दिति जो है वो देवताओं की माता है, अदिति है वो राक्षसों की माता, ठीक है। तो माँ ही बच्चे को जन्म देती हैं। तो अगर वहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए या वहाँ डिस्टर्बेंस है तो बच्चे नहीं हो पाते, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अच्छा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है जो एक होता है पितृदोष, तो जिसकी कुंडली में पितृदोष होगा उसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन ख़राब हो जाती है। तो हम साउथ वेस्ट को जो टॉयलेट वहाँ पे अगर जिसके भी
पितरदोष होगा तो ज़्यादातर आप पाओगे कि साउथ वेस्ट में या तो मंदिर बना रखा होगा या टॉयलेट, तो उनको हम जो है सही करके मंदिर को हटवा देते हैं और वहाँ पे जो है टॉयलेट को ट्रीट करते हैं, तो जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं एंसेस्टर्स हैं उनकी जो है आशीर्वाद मिले। अच्छा। और फिर थोड़ी सी और रेमेडी बताते हैं और जो है बच्चा कंसीव हो जाता है। टॉयलेट का मैं प्रीटी मच हर कॉन्वर्सेशन में मैं सुन रहा हूँ कि टॉयलेट का बहुत ज़्यादा जिक्र है कि वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एंट्री जो डोर है उससे ज़्यादा टॉयलेट का ठीक होना जरूरी है। वो क्यों है? टॉयलेट क्या रोल प्ले करता है इसमें? क्या टॉयलेट क्या है? देखो कोई भी चीज़ है, मैंने बताया ना कि भाई एक बकेट है, तो आपने ये बकेट उसको पानी भरने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ये मनस होता है, मनस पर जो ब्रह्मा जी ने जब मैं स्टार्टिंग में जैसे मैं बताया कि जो वास्तु पुरुष था उसको मनस पुरुष की संज्ञा दी है। तो आपने किसी चीज़ को क्या मान लिया, तो अब जैसे जब वेद पुराण लिखे गए थे, मैंने जैसे बताया कि वैदिक विद्या है वास्तु, तो जब वेद लिखे गए थे 5000 वर्ष पहले तो टॉयलेट ही नहीं होती थी। अब से 2 साल पहले भी चले जाओ तब भी नहीं होती थी, ठीक है। तो टॉयलेट का कोई वास्तु में ऐसा जिक्र नहीं है, पर हम चलते हैं भाई इसकी एक्टिविटी क्या है। तो टॉयलेट क्या करती है, किसी को डिस्पोज ऑफ करती है। बिल्कुल। तो जिस भी जोन में तुम टॉयलेट को बना दोगे उसकी एनर्जी को डिस्पोज ऑफ कर देती है। ऐसे ही आपका वैक्यूम क्लीनर है, वो ये आपका क्या है, आपका बिन है, तो ये जहाँ भी रखते हो ये डिस्पोजल की एक्टिविटी होती है। जैसे कि साउथ ईस्ट पैसे की जगह है ना, कैश फ्लो और सिक्योरिटी की, तो जिनके घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाएगी उनको हैवी लॉसेज होते हैं साउथ ईस्ट में। अच्छा। हाँ, ठीक है। अब जैसे आपने पहले कहा था बच्चे पढ़ने, तो बच्चे पढ़ने की दिशा कौन सी है, WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अगर वहाँ टॉयलेट आ गई तो बच्चे या इंटेलिजेंट हैं तो उनके इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे, या पढ़ने से मना कर देंगे कि मैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, काम करूँगा। तो इसलिए टॉयलेट का एक अपना बड़ा रोल है। और वेल्थ का भी आपने जैसे बोला, तो अब आजकल तो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम शुरू होने लग गया, तो ठीक है अगर घर में ऑफिस है तो आप उसमें कुछ भी रेमेडी बता सकते हैं, बट उन लोगों के लिए क्या जो घर से काम नहीं करते, जिनका ट्रेड का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ ऐसा काम है, उनके लिए क्या रेमेडी होती है? वो तो काम ही घर पे नहीं है, तो वो भी कुछ घर पे ही नहीं। फिर वो देखो, सबसे पहले जैसे कोई बिजनेस की बात की हमने, तो सबसे पहले घर का वास्तु तो अफेक्ट करता है हर एक चीज़। पहले तो घर का वास्तु सही होना चाहिए और फिर जो है आपके ऑफिस का। तो ये ऑफिस में और घर के वास्तु में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इंडस्ट्रियल वास्तु और ये जो है, ठीक है ना। ऑफिस में तो हम ये देखते हैं कि भाई एंट्रेंस कौन सा आ रहा है, और जो ऑफिस है जहाँ पे बैठते हैं तो उसका अलग होगा वास्तु। अब जो किसी की बड़ी इंडस्ट्री है तो उसमें फिर देखते हैं कि अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम जो है डिसाइड करते हैं। पर घर में जैसे आपने कंस्ट्रक्शन की बात की, तो ये कंस्ट्रक्शन के वालों को, उनको कोई भी कंसल्टेंसी है, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन का काम है, तो इनके लिए वेस्ट डायरेक्शन जो है सबसे अच्छी होती है। वेस्ट अपने काम के लिए, ऑफिस बनाने के लिए। अच्छा। हाँ, डॉक्टर है, कोई क्लिनिक है किसी का, है ना, तो डॉक्टर जो हेल्थ की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो जैसे हमने कोई आप जो है किसी का क्लिनिक डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई अपना क्लिनिक के लिए हमसे कंसल्टेंसी ले रहा है, तो हम जो डॉक्टर हैं उनको हम नॉर्थ ईस्ट में बिठाते हैं, जो हेड है ना। अच्छा। तो ऐसे ही अब मानो किसी का अकाउंटिंग का काम है, तो अकाउंटिंग की जो डायरेक्शन है, जो वेल्थ के देवता हैं वरुण और सुग्रीव, ये वेस्ट में होते हैं, तो वहाँ पे हम बिठाते हैं। तो ऐसे देखते हैं भाई किसका क्या बिजनेस है, तो इसको कहाँ पे जो है बिठाना चाहिए, हिसाब से बिठाना। हाँ। और जो मेडिकल इश्यूज होते हैं फैमिली में, तो वो मेनली घर के किस कारणों से आपके हिसाब से वो होते हैं? उसमें एक तो यही बताया मैं कि भाई मेडिकल इश्यूज हैं, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ज़्यादातर तो मेडिकल इश्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये दो हेल्थ की डायरेक्शन है। वहाँ पर ना देवता होते हैं हेल्थ के, आपाहा और आपवस्त। आपाहा क्या होता है कि आपाहा जो है आपकी जो खाना खा रहे हो,
उसको एब्जॉर्व करता है, कोई मेडिसिन को एब्जॉर्व करता है। और आप बस जैसे खाना खाया तो खाना खा के उसमें से जो जूस निकले, न्यूट्रिएंट्स निकले, उनको जो कैरी करता है हर एक सेल तक, वो आप वस्त करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाए तो हेल्थ के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है दूसरा कारण ये होता है कि जो 3 नेगेटिव जोन होते हैं, जैसे सबसे ख़राब जोन होता है अपना साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW। तो अगर यहाँ ये डिस्पोजल का जोन है, यहाँ पे अगर तुम सो रहे हो या आपका फ़ोटो भी टंगा है तब भी वो हेल्थ को ख़राब करेगा। अच्छा। हाँ, और एक होता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप सो रहे हैं तो वो डिप्रेशन में ले जाता है, वो डिप्रेशन की जगह है। और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है वो एंग्जाइटी चर्निंग की। तो आपको किस तरह की बीमारी है फिर हम उससे देखते हैं कि क्या है। और बहुत सारी चीज़ें हैं वास्तु में, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो ज़्यादातर देखना कि जिसको हार्ट अटैक होगा ज़्यादातर उनके घर में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे कोई अर्थिंग आ जाएगी या कोई पिट आ जाएगा बाहर जो है। अच्छा। हाँ, जैसे कि आपका किसी का साउथ फेसिंग घर है तो साउथ वेस्ट की तरफ जो है मानोगे मीटर बॉक्स आ गया तो वहाँ पे एक अर्थिंग लगा देते हैं, नीचे एक कील गाड़ देते हैं, तो वो हार्ट को प्रॉब्लम करती है। क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। या घर में तुम्हारे 4-5 सूखे नारियल पड़े हों, जैसे पूजा कर ली, उनको लपेट के रख लेते हैं कि गंगा जी जाएंगे तब बहाएंगे, और बहाए नहीं तो फिर वो भी हार्ट की प्रॉब्लम देते हैं। अच्छा। जब तक उसमें पानी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिंक करता जाता है तो हार्ट को अफेक्ट करता है। हाँ, क्या बात है। तो ये कि अब कौन सी किसको क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे आया, तो हम वो कैसे बोल रहा है, जो भी आप बोलते हो वो आपका घर बोलता है, उसकी दिशाएं बोलती हैं। तो सबसे पहले अगर कोई आपके पास आ रहा है तो आप कुंडली भी पढ़ के वो ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि इसके जहाँ ये रह रहा है, हाँ, ये चीज़ें यहाँ होंगी। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि एक घर का ही आप पहले ग्रेड बनाएंगे। हाँ, आप उसके कुंडली से भी हाँ, से भी बता सकते हैं। हाँ, जैसे कोई नया घर बना रहा है तो पहले हम सबसे पहले कुंडली चेक करते हैं, क्योंकि कुंडली बताती है कि तुमको कौन सा घर लेना, कौन सी फेसिंग तुम्हें सूट करेगी। अच्छा। ऐसा नहीं कि साउथ फेसिंग खराब होता है, मैं हमेशा साउथ फेसिंग में रहता हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा है कि भाई साउथ फेसिंग घर जो है मेरे को सूट करेगा। जो कुंडली में जैसे मैंने वास्तु में बताया आपको कि वास्तु में SSW साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की दिशा है, एक WNW वो डिप्रेशन और डिटॉक्सीफाई की दिशा है, और एक ESE वो एंग्जाइटी और चर्निंग की है। तो इन जगहों पे तुम बैठोगे तो वो खराब करेंगे, वो निगेटिव जगह है। ऐसे ही कुंडली में जो घर के 12 हाउसेज होते हैं, तो 12 हाउसेज होते हैं, तो जो 6वां 6th 8th और 12th हाउस है वो जो है बीमारी देता है। अच्छा। ठीक है, 6वां घर है शत्रु रोग कर्जा का है, 8वां घर जो है आपकी जो है परेशानियों का है, आपका पेन का है, और 12वां घर जो होता है वो आपकी कमजोरियों का होता है। ठीक है, अगर इनमें जो जॉडिक साइन है 6, 8 और 12 में, उस घर की डायरेक्शन का अगर आपने घर ले लिया तो वो आपको बहुत तंग करेगा। ठीक है, तो जो चौथे घर में राशि होगी, 4th हाउस जो होता है आपकी हॉरोस्कोप का, तो वो बताता है कि तुम्हारे घर की फेसिंग क्या है। अच्छा। तो जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें देख लेता हूँ थोड़ा कुंडली बना के, तो मैं कहता हूँ आप अभी इस फेसिंग के घर में रहते हो, तो सरप्राइज रह जाते हैं कि ये भी पता लग गया। मैंने देखा कि राहु यहाँ पे बैठा है, तो जो है मैं कहता हूँ तुम्हारा टीवी यहाँ पे है या यहाँ पे कैमरा लगा रखा है आपने, क्योंकि जहाँ राहु बैठा हुआ वहाँ टीवी और कैमरा होगा तो सरप्राइज रह जाते हैं। तो क्या है, और घर का जो नंबर होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है? हाँ, वो भी होता है, क्योंकि जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ जो है जोड़ी, तो हर आदमी के एक कोई भी नंबर है। ठीक है जी, तो जैसे किसी का 1 नंबर आ गया, मूलांक जो है 1 आया, मूलांक कैसे निकालते हैं कि सारी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ लो, तो 1 मूलांक आया, तो उसके जो नंबर्स हैं उस एक तो उसका मूलांक हो गया, उसके जो दोस्त हैं जो फ्रेंडली नंबर हैं 4 और 8 हैं, 148, तो जो 1 नंबर वाले के लिए 148 जो है नंबर चूज करना चाहिए। अच्छा। उसके 6 और 7 एनिमी है 1 मूलांक के, तो उसको जिसका मूलांक 1 है उसे 6 और 7 का नहीं लेना चाहिए।
अब इसमें बात आ जाती है कि भाई सारे घर में हर एक का अलग अलग होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हस्बैंड वाइफ का देख लेना चाहिए, खासकर ब्रेड विनर का देखा जाता है, जो मेन है, हेड है। बच्चों का नहीं काउंट होता, बच्चे जब अपने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब उनका लागू होता है। तो उनका तो एज से ही अगर जब 18 साल के हो गए तब तो, बट बच्चों का तभी रोल प्ले, अगर हम स्पेसिफिकली कुछ बच्चों का जानना चाहते हैं या उनसे रिलेटेड कोई कंसर्न है। हाँ जी। बट क्या, जैसे हम बात कर रहे थे हेल्थ इश्यूज हो गए, तो अगर किचन गलत डायरेक्शन में है, टॉयलेट है, तो उसका इम्पैक्ट क्या बच्चों पे भी पड़ता है कि ये सिर्फ अगेन जो बड़े नहीं नहीं, वो सभी पड़ता है। अब इसमें थोड़ा सा कुंडली का थोड़ा सा अपना होता है कि मानो आपको प्लेनेट है जो छठवां घर जो है आपको बीमारी देता है, और छठवें घर मानो शुक्र है ना, मानो आपकी वहाँ पे जो है टॉरस राशि है, ठीक है। टॉरस राशि का लॉर्ड है शुक्र। अगर शुक्र की दशा चल रही है और वहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो वो आपको अपना शुक्र जो है अपना अफेक्ट देना शुरू कर देगा, बुरा जो है। अच्छा, तो उनकी मतलब फिर इंडिविजुअल बेसिस पे होएगी। तो वही बात फिर से वहीं कर्म पे भी आ गई कर्म पे आ है, जाती जिसके गंदे कर्म है 4-5 लोगों में से उसी पे चीज़ भारी पड़ेगी। कई जगह मैंने ऐसे देखा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और 6-7 साल हो गए पर कुछ भी नहीं हुआ। और किसी दिन ऐसे ही देखा कि अभी बनाया घर साल के अंदर ही जो है, तो उसमें भी मैं देखता हूँ कि यार इसके जो ग्रह है कुंडली का वो अफेक्ट कर रहा है। हाँ, कुछ और आप अपने एक्सपीरियंस का कुछ शेयर करना चाहेंगे, या कोई आप कोई एग्जांपल बताना चाहेंगे, कोई आपके साथ हुआ हो ऐसा जो चीज़ या वर्क ना करी हो? जैसे आपने वर्क की तो बताई, बट वो ना हो पाई और उसका बाद में आपको कारण पता लगा, या कुछ ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वर्क करता है वो, पर कई जगह ऐसे किया कि लोगों ने कर लिया, वास्तु कर लिया और मेरे से कंसल्टेंसी ले ली, बाद में थोड़ी सी चीज़ें की और बाद में कही जी कुछ नहीं होता, बाद में कहीं मिले नहीं, हमने आपसे कराया था कुछ नहीं हुआ। मैं कई रेयर केसेस में मैं कि चलो देखते हैं, तो जो है वो देखा वास्तु ही नहीं किया, बिना बातें बुला लिया। एक बार मैंने किसी बिजनेसमैन का वास्तु किया, उनकी कोई रिटेल शॉप थी, तो बहुत अच्छी चल रही, तो उसके बाद हम क्या ना, जो जब रेंट का घर होता है तो टेप लगवाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि तुम रेंट के घर में कोई काट पीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेप लगवाई, तो उन जो एक साउथ ईस्ट आपका साउथ ईस्ट की तरफ एक गेट होता है E8, साउथ ईस्ट में E8 और S1 होता है। E8 जो होता है वो फायर एक्सीडेंट थेफ्ट का और एक्सीडेंट और लॉसेस देता है वो, थेफ्ट का। तो उनका गेट जो है आ रहा था रोड की तरफ, मेन गेट बड़ा सा गेट था, तो वहाँ उन्होंने रेड कलर की टेप लगवाई मैंने, और गर्मियों के दिन थे। तो एक दिन में वो कहते हैं कि आप यहाँ पे आए, पर आपको मेरे को कॉल किया, मेरे को आप मिलना है। हाँ, तो वो बताते हैं देखो इतना अच्छा वास्तु किया था, हैं जितना फ़ायदा हुआ उतना ही लॉस हुआ। मैं क्या हुआ कि चोर जो है हमारे दुकान को चुरा ले गए। तो मैं जब जा रहा तो मैंने देखा कि इनकी जो है टेप तो निकली पड़ी है। मैं उनको लाया, मैं कि इधर देखो ये सांप की तरह जो है जा रही है नीचे, इसको कौन यहाँ आके मैं देखूँगा यहाँ। तो मैं कि ये आपको चेक करनी में, जब भी हम टेप लगाते सबको बोलते हैं वो 6-6 महीने में चेंज करनी है, क्योंकि ऑफिस से वो निकलेगी। हाँ, तो वो निकल गई, फिर तो उन्होंने अफेक्ट करना शुरू कर दिया नेगेटिव, तो उनकी चोरी हो गई। तो फिर उन्होंने परमानेंट उसमें कॉपर की वायर हमें डलवाई। तो ऐसे। तो इससे पहले हम पंडित जी इसको रैप करें अपने पॉडकास्ट को, जो आजकल का टाइम चल रहा है जी, 2-3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, पैसा और सेहत, जी, ठीक है जी, और दूसरा खुशी, जी, हैप्पीनेस। जी, जी, इन 3 चीज़ों को अगर मिक्सचर हम देखें, आई एम श्योर कि आपका कहीं ना कहीं जवाब होगा कि खुशियाँ गम ये सब तो एक पार्ट है, बट मेनली अगर हम देखें तो अगर किसी को ये 3 चीज़ें लाइफ में चाहिए, मतलब चाहिए सबका, बट अगर पानी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ 3 चीज़ें आप बताइए, वो 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए घर में। और
ऑब्वियसली अब वो कुछ तोड़ या ऐसा तो कर नहीं सकते, चाहे वो रेंटल है चाहे अपना, बट अगर आपके हिसाब से कोई बेसिक उपाय अगर हो, अगर उनका वो उस लेवल पे डिज़ाइन नहीं है घर का, तो आपके हिसाब से क्या उनको चेंजेस करनी चाहिए या ओवरऑल भी लाइफ में क्या तब्दीली लानी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, मेन तो यह है कि सबसे पहले तो खुशियाँ लाने के लिए कि भाई सेहत सही रहे, तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को सही रखें। अब नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में क्या करना है कि वहाँ पे भाई देखो, एक तो येलो और रेड कलर ना रखें। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ में हाँ, येलो कलर ना हो। हाँ, ठीक है। येलो और रेड मीन्स रेड जैसी फैमिली, पिंक, पर्पल, मेहरून, ये नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये कह रहे हो घर के इंटीरियर की बात कर रहे हो, क्योंकि घर के बाहर फिर जैसे वो आ जाता है, बैकयार्ड आ जाता है, बैकयार्ड का उसका कोई लेना देना उसका नहीं। कोई लेना ठीक है, नहीं। ठीक है जी, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। फिर कोई नॉर्थ ईस्ट में फायर इक्विपमेंट ना हो, है ना। अच्छा, फायर इक्विपमेंट है, जैसे बर्नर, कोई बर्नर है ना, वो हटाना है, नहीं हटा सकते तो उसके नीचे कम से कम ग्रीन कलर का कोई प्लाईवुड वगैरह लगा दो। अच्छा, अगर लकड़े या ये सब पड़ा है तो उसके नीचे ग्रीन कलर की कुछ। और एक नॉर्थ ईस्ट में एक मेडिटेशन करते हुए बुद्धा रखने, जिसकी आंखें बंद हो, हाथ में दोनों ऐसे रखे हुए हैं, ओके, तो वो वाला। और एक जो है गणेश जी, हाँ, गणेश जी जो है जिनका बड़ी टम्मी हो और लेफ्ट साइड को सूंड हो, और साथ में एक जो उनका जो वाहन है मूषक, तो वो हो। ठीक है। अच्छा। और एक जो है शिव दरबार। क्या चीज़? शिव परिवार। अच्छा, ठीक शिव है। जी के क्या है कि उनके शिव जी, पार्वती और उनके दोनों बेटे जो है कार्तिकेय और गणेश जी। और उनको एक वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टूल रख के वहाँ पे अच्छे से रख दें जो है। ठीक है जी। अच्छा। और उन शिव परिवार पे एक जो है जनेऊ पहना दें। अच्छा। और ये इंटेंट दें कि हे शिव जी, जैसे आपके जो परिवार बंधा हुआ है ऐसे ही हमारा बंधा रहे। ठीक है, ठीक है। तो अब से उनसे क्या होगा कि गणेश जी तो तुम्हें अच्छे से इंट्यूशन देंगे। ठीक है। तो जो भी करोगे वो सही निकलेगा। बुद्धा जी आपके माइंड को शांत करेंगे। ठीक है। और शिव जी के सर पे भी जटाओं में गंगा जी है, तो आपका जो माइंड बिल्कुल शांत रहता है। ठीक है। और शांति में जो डिसीजन लोगे तो सारी लाइफ डिसीजन पे आगे, भाई जो डिसीजन लिया वो सही है कि गलत है, तो ज़्यादातर डिसीजन सही होते हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ठीक है जी। दूसरे आपने कहा जो है पैसे की बात, तो पैसे का मैंने जैसे बताया कि भाई साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में कभी भी ब्लू, ब्लैक और ग्रे कलर नहीं रखना। वो है तो उनको हटाना है, ब्लू, ब्लैक, ग्रे। हाँ, ठीक है। और वहाँ पे अगर मान लो टॉयलेट आ गई तो टॉयलेट के अराउंड में एक ग्रीन पट्टी लगा दो 4 इंच चौड़ी। टेप। ठीक है जी। हाँ, टेप ला के या पेंट कर दो पर स्टेप बन जाए। ठीक है। कमोड के जहाँ पे पैर रखते हैं ना टॉयलेट के आसपास, जैसे ये टॉयलेट है आपकी, और इसके ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है। एक तरफ वॉल आ जाएगी पीछे। और उसका कारण क्या होता है कि उसको उस हिस्से से काटना? हाँ, वो उसको बोलते हैं हम वास्तु की भाषा में स्पेस सर्जरी। जैसे आपकी यहाँ पे स्किन पे फोड़ा हो गया या छोटी पिंपल हो गया, तो उसको हमने काट दिया सर्जरी करके और इस पूरी स्किन को बचा लिया। तो इसका ये होता है। ठीक है। स्पेस सर्जरी टेक्निक है ये हमारी। और अगर वहाँ मिरर है तो मिरर हटा दो, नहीं हटा सकते तो उसको ब्राउन फिल्मिंग कर दो। ब्राउन फिल्मिंग, हाँ, ठीक है। और दूसरा जो है, आप जो है अपने वेस्ट को सही रखो। वेस्ट को कैसे सही रखना है कि वहाँ पे कोई भी ग्रीन, ब्राउन या रेड कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। और वहाँ पे जाते वहाँ पे बैठक बना लो या पढ़ो या कोई वर्किंग टेबल वहाँ पे डाल लो। तो ये अगर 3 चीज़ें करते हो तो आपको सेहत और खुशियाँ और पैसा आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका जी। तो अब इससे पहले हम इसे समाप्त करें जी, कुछ आप जाने से पहले, ये ख़त्म करने से पहले पॉडकास्ट, कुछ हमारे व्यूअर्स को लास्ट थॉट कुछ शेयर करना चाहेंगे? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बिना कृपा के भगवान की भाई कुछ भी नहीं होता। ठीक है। बिल्कुल। ये वैदिक विद्या तब जो काम करती हैं जब ब्लेसिंग्स होती हैं, है ना, गुरु की ब्लेसिंग्स हों, अपने माँ बाप की हों। तो सबसे पहले तो जो गुरु हैं वो कौन है? सबसे पहली माँ गुरु बताई है, फिर फादर। तो अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका सत्कार करें, और कोई गुरु धारण किए तो उनकी आज्ञा का पालन करें, गुरु मंत्रों का जाप करें, तब ये चीज़ें बहुत फलीभूत होती हैं। अगर तुम इन चीज़ों का जो है निगलेक्ट करोगे तो फिर ये चीज़ें काम नहीं करती, किसी फ़ायदे की नहीं है। हाँ, फ़ायदे की नहीं है।
अब ये नहीं कि माँ बाप वहाँ पर सड़ रहे हैं और तुम पे पैसे के लिए तुम कर रहे हो, तो वो काम नहीं करती। वो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने माँ बाप का सत्कार करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, वो चाहे जैसे भी हैं, पर अपने दिल से साफ दिल करके उनकी सेवा करनी है और गुरु का ध्यान धरना है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जी। थैंक यू वेरी मच।